नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराना आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान के बारे में। आप सभी को पता है कि हम फिजिक्स का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें मैं आपका जो पहला चैप्टर है मात्रक मापन और त्रुटि, उसमें मैं आपका एक लेक्चर ले चुका हूं। आज ही हमारा मात्रक मापन और त्रुटि का सेकंड नंबर का लेक्चर होगा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वर्दी आजकल 24 चैनल पर विजिट करो और जाके आप उस लेक्चर को देख सकते हो। आपको पता है कि हमने पहले चैप्टर में जो आपकी मूल राशियां और उनके मात्रक थे, जो कि आपकी 7 मूल राशियां हैं, और जो आपकी 2 पूरक राशि थी और उनके मात्रक थे, वो हम वहां तक हम पढ़ चुके हैं भाई। आज जो है हम 10 की घात में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपकी 10 की घात प्लस में हो, चाहे आपकी 10 की घात माइनस में हो, ये सभी क्वेश्चन हम आज पढ़ेंगे भाई। यहाँ से अपनी शुरुआत करेंगे 10 की घात से। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 10 की घात माइनस वाले क्वेश्चन से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। प्लस से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता भाई, माइनस से ज्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको एक बार क्लियर करना चाहता हूँ भाई। मैं बस आपको एक चीज सिखाना चाहता हूँ, मुझे पता है कि आप सभी लोग जानते भी हैं मैथ के बारे में। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 10 की घात -3 और एक है आपकी 10 की घात -6। याद रखेंगे, अगर घात माइनस में है, घात अगर माइनस में है, जो आपकी पावर छोटी होगी माइनस में, उसका मान बड़ा होगा, और जो पावर आपकी माइनस में बड़ी होगी, उसका मान छोटा होगा। ठीक है भाई? जैसे ये आप समझ गए। मैं आपको एक एग्जांपल और लेता हूँ। जैसे 10 की पावर -18 और 10 की पावर -24। आपसे कोई कहे कि भाई इन दोनों नंबरों में बताओ कि बड़ा कौन सा है, तो आप बता दोगे जिसकी पावर छोटी होगी माइनस में वो बड़ा होगा, और जिसकी पावर बड़ी होगी माइनस में वो छोटा होगा भाई। आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे। अब जो हम 10 की पावर को पढ़ेंगे भाई, वो कैसे पढ़ेंगे एक बार में देख लेते हैं हम। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ भाई ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे यहाँ देखो, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, यहाँ तक तो आपका माइनस की पावर सीक्वेंस में है। लेकिन इसके बाद -3 के बाद -6, 10 की पावर, 10 की पावर -9, -12, -15, -18, -21 और -24। ये बाद में 3-3 के पेयर में आने स्टार्ट हो गए, 3 के पहाड़े में आने स्टार्ट हो गई। 1, 2, 3 और 3 के बाद 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24, ये माइनस था। ऐसे ही आप प्लस देखोगे ऊपर, 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, अब मैं एक बार आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, और हम फिर आप ये जो क्वेश्चन पूछता है इनको हम किस प्रकार से भाई रटेंगे या पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन की तरफ एक बार लेके चलता हूं, जहां पर एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन आपसे सेट करता है भाई। क्वेश्चन आपके समक्ष देखो, ये है, निम्नलिखित में से कौन से माइक्रोमीटर के संकेतक हैं, या माइक्रोमीटर का संकेतक इनमें से कौन सा है। आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप बताओगे। अगर आपने एक दो बार अच्छी तरीके से रिवीजन किया भी होगा, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ठीक तरीके से दे पाओगे। देखो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो मैंने 2 क्वेश्चन उठाए हैं, एक क्वेश्चन नंबर 1 ये, और एक क्वेश्चन दूसरा अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ 2, ये आप देखोगे बार बार एग्जामिनर आपसे यही डाटा पूछ लेता है। लेकिन हम इन 2 डाटा से ही अपने पेट नहीं भरेंगे, हम सब चीजों को पढ़ने का प्रयास करेंगे भाई। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 10 की पावर -12 है, तो आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर और मिलीमीटर। ऊपर जो मैंने क्वेश्चन बोला था उसको भी देखते हैं। माइक्रोमीटर का संकेतक क्या है, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9 और 10 की पावर -12। देखो, एक बार को देखने में आपको लगेगा कि इस क्वेश्चन को छोड़ के ही चले जाए, लेकिन अब मेरे साथ आप इस चीज की प्रैक्टिस करोगे, एक ट्रिक से इस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे भाई। ठीक है, मैं आपको आपके उसी पेज पे लेके चलता हूँ भाई। हम वापस अपने उसी पेज पर आ गए हैं।
मैंने आपसे बोला था कि हम माइनस वाली चीजों को देखेंगे भाई, प्लस वाली आप खुद से ही रट लेंगे। अब माइनस में आपको एक जो है देसी लड़की की कहानी याद रखनी है भाई दिमाग में। किसकी भाई? देसी लड़की की। देखो भाई, मैंने भी याद किया हुआ है, मुझे कम से कम 8-10 साल से याद है, आपको भी याद हो जाएगा भाई। बस दिमाग में देसी लड़की की कहानी याद रखनी है भाई। क्या कहानी है आपकी? देखो, एक देसी लड़की थी जिसने भाई क्या था, सेंट लगा रखा था। क्या लगा था? सेंट। सेंट लगा रखा था। वो लड़की मुझे मिली। जैसे वो लड़की मुझे मिली, मैंने सोचा काश ये लड़की मेरी हो जाए, तो वो लड़की मेरी हो जाए। फिर मेरी उस लड़की से नैन मिले। नैन मिलते ही मैंने उस लड़की को किया पिक। पिक करते ही मैंने उसे पिलाई फेंटा, यानी कोल्ड ड्रिंक पिलाई फेंटा। फेंटा पिलाते ही फिर मैंने सोचा इसको अपने घर घर पे भेज दूं। फिर मैंने उसे ऑटो में बिठा दिया, क्योंकि मैंने उसको खाना वाना खिलाया नहीं था। फिर मैंने क्या, उसने क्या अपने घर पे जाके वहां पर जेप्टो से ऑर्डर कर लिया, और अपने घर पे जाके यो यो हनी सिंह का उसने सुना गाना भाई। एक बार फिर मैं दोबारा से आपको इसको रिवाइज करा देता हूँ भाई। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एक देसी लड़की कहानी दिमाग में याद रखनी है कि एक क्या है, एक देसी लड़की थी, उसने सेंट लगा रखा था। वो लड़की मुझे मिली। मैंने सोचा काश ये लड़की मेरी हो जाए। मेरी उस लड़की से मिले नैन। नैन मिलते ही मैंने उस लड़की को किया पिक। पिक करते ही मैंने उसे पिलाई फेंटा, और फेंटा पिया के मैंने उसको उसके घर भेज दिया ऑटो से। मैंने उसको खाना खिलाया नहीं था, तो उसने घर पे जाके जेप्टो से किया ऑर्डर, और खुशी में उसने यो यो हनी सिंह का सुना गाना। तो ये सारी चीजें थी भाई। अब मैं इसको थोड़ा सा, इस ट्रिक को खोलने का प्रयास करता हूँ। ट्रिक लगा लो भाई, या रटने का तरीका लगा लो भाई। मैंने आपको बताया था देसी लड़की कहानी। तो पहला जो है 10⁻⁻1 देसी, यानी देसी लड़की से हो गया देसी मीटर। फिर क्या, उस लड़की ने लगा रखा था सेंट, यानी 10⁻², तो सेंटीमीटर। ठीक है। फिर वो लड़की मुझे मिली, तो मिलीमीटर। मिलते ही मैंने सोची काश लड़की मेरी हो जाए, तो माइक्रोमीटर। ठीक है। फिर मेरे उस लड़की से मिले नैन, तो नैनोमीटर। नैन मिलते ही मैंने उसको किया पिक, तो पिकोमीटर। फिर मैंने उसे पियाई फेंटा, तो फेमटोमीटर। और फिर मैंने उसे उसके घर जाने के लिए ऑटो में बिठा दिया, तो एटोमीटर। खाना मैंने उसको खिलाया नहीं था, तो उसने जाकर जेप्टो से ऑर्डर किया, तो जेप्टोमीटर। और फिर आपका यो यो हनी सिंह का उसने गाना था, तो योक्टोमीटर। तो ये सारी चीजें हैं भाई। अब हम फिर से अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगर आप 2 से 3 बार इन चीजों का रिवीजन कर लोगे, तो आई होप आप सारे क्वेश्चन बना लोगे। लेकिन फिर भी एक चीज दिमाग में आपको रखनी है कि 10⁻9, नैन, नै में 9, यहाँ पे भी 9 भाई। ठीक है। 10⁻⁻6 छमाई के आपके होते हैं पेपर। छमाई के पेपर होते हैं, तो ऐसे दिमाग में कुछ भी रट लेना आप। ठीक है भाई। लेकिन ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई भाई, ये दिमाग में आपको रट लेनी भाई। छमाही से मतलब 6 मई। ठीक है भाई। अब मैं आपको उन्हीं क्वेश्चनों की तरफ लेके चलता हूँ भाई। अब भाई जैसे आपके समक्ष ये 2 क्वेश्चन हैं, हम इन क्वेश्चनों को देखते हैं। निम्नलिखित में से माइक्रोमीटर का संकेतक है। माइक्रोमीटर। देखो, आपने कहीं पढ़ा था कि वर्ड के बाद में मेरी हुई, माइक्रोमीटर। देखो, ऑप्शन नंबर अगर डी की बात करूं, तो डी में 10⁻⁻9 है, और 9 का मतलब नैनोमीटर। ये था, मैंने आपको बताया था, ये था आपका आंसर। होगा नहीं भाई। ठीक है। आपको पता है कि 10⁻15 बहुत ऊपर पहुंच गई थी, ये इसमें कहीं माई था नहीं। मैंने बोला 6 माही, 6 माई, यानी माइक्रोमीटर 10⁻⁻6। ठीक है। ट्रिक से भी देख लोगे, जो मैंने आपको ट्रिक बताई भाई। अगला 10⁻12 है, तो 10⁻12 आपको पता है नैनोमीटर तो है नहीं, क्योंकि 10⁻9 होता है भाई। ठीक है। माइक्रोमीटर भी नहीं है, क्योंकि माई छमाही 6 होता है भाई। अब या तो पिकोमीटर होगा, या आपका मिलीमीटर होगा। आपको पता है देसी लड़की की कहानी सुनी थी, वो मुझे मिली, सेंट लगा के मिली, तो ये भी नहीं होगा भाई। तो क्या होगा भाई? पिकोमीटर होगा भाई। 10⁻12 आपका पिकोमीटर होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 है, और ऊपर वाले का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका जो है बी होगा भाई। आई होप आप चीजों को समझ पाए होंगे। देखो भाई, थोड़ा सा 1-2 मिनट ज्यादा तो लगे हैं, लेकिन
आई होप कि आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे आप। अगर अगर आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन भविष्य में पूछा जाएगा तो आप ऐसा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करेंगे भाई। तो हम दोबारा से अपने उसी चैप्टर की तरफ आते हैं भाई। होते हैं उनको देखते हैं भाई। 10 की पावर 1 प्लस में डेकामीटर, 10 की पावर 2 हेक्टोमीटर, 10 की पावर 3 किलो यानी किलोग्राम होता है। 10 की पावर 6 आपका मेगा, 10 की पावर 9 गीगा, 10 की पावर 12 टेरा, 10 की पावर 15 पेटा, 10 की पावर 18 एक्सा, 10 की पावर 21 जेटा और 10 की पावर 24 योटा। ठीक है भाई। तो इन चीजों को भी आप याद कर लेंगे भाई। अब आप आगे बढ़ते हैं भाई। अब हमारा जो इसमें नेक्स्ट स्लाइड है वो है भौतिक राशियों की विमाएं, डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा भाई। रेलवे की परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन आपका जो छोटी-मोटी परीक्षाएँ और थोड़ी अपर लेवल की परीक्षा अगर पीसीएस की देखो, यूपीएससी की देखो और अदर एग्ज़ाम देखो तो वहाँ से क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाता भाई। एक बार यूपी पुलिस के पेपर में मैंने क्वेश्चन देखा था जो पूछा गया था भाई। तो इसको पढ़ता हूँ भाई। किसी भौतिक राशि के मात्रक की मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करने के लिए उन पर जो घातें लगाई जाती हैं, वे घातें उस भौतिक राशि की विमाएँ कहलाती हैं। जैसे लंबाई की विमा L, द्रव्यमान की विमा M, समय की विमा T। देखो ये तो हो गई भाई आपकी परिभाषा, लेकिन हमको देखो परिभाषा नहीं रटनी है भाई। इसमें बोला कि भाई लंबाई की विमा L, ठीक है? आप मुझे बताओ जो हम क्षेत्रफल पढ़ते हैं, किसी चीज़ का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता क्या भाई? क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा आपकी चौड़ाई। लंबाई को भी हम किस में मापते हैं? मीटर में। चौड़ाई किस में मापते हैं? मीटर में। ठीक है? लेकिन लंबाई और चौड़ाई की विमा क्या बताई इसने? एल बताई है। तो भाई मीटर की जगह पे एल लिख दूंगा, यहाँ पे मीटर की जगह एल, तो एल और एल, तो एल इंटू एल क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर हो जाएगा भाई। ऐसे ही अगर आपके आयतन पूछता तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो एल की क्यूब हो जाता भाई आपका। आई बात समझ में? अभी थोड़ा सा आगे देखेंगे कि इसकी विमा क्या है भाई। अब कुछ विमाएं ऐसी हैं जो आपकी मतलब कुछ ऐसी राशियां हैं जिन पे विमाएं ही नहीं है भाई, जो विमा शून्य होती है। वे भौतिक राशियां जिनकी विमा शून्य होती है यानी विमाहीन भौतिक राशियां कहलाती है। उदाहरण क्या है? जैसे कौण, जैसे घन कौण, जैसे अपवर्तनांक आदि में। ठीक है? एक दो एग्जाम्पल आप देख लो। प्रमुख भौतिक राशियां एवं उनकी विमाएं सूत्र। यहाँ से क्वेश्चन आपसे कभी भी नहीं पूछेगा भाई। अगर पूछेगा ना आपसे, मैं आपको इतनी बता रहा हूँ भाई, अगर आपसे पूछेगा तो जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो गए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से ही आपकी विमाएं पूछेगा भाई। जैसे मैंने आपको क्षेत्रफल बताया था भाई, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या आपका एल स्क्वायर, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आपका जो, तो लंबाई को भी एल से डिनोट करते हैं और चौड़ाई को भी एल से, तो एल इंटू एल, एल स्क्वायर। जैसे आयतन, आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो तीनों ही एल है, एल इंटू एल बराबर क्या हो जाएगा? एल की क्यूब हो जाएगा भाई। ठीक है? तो इतनी सारियों को हम नहीं रट पाएंगे और ना ही आप, इतना पॉसिबल है भाई हम इन्हें रटेंगे भाई, और ना ही आपके पेपर में पूछ जाएंगे। अगर पूछ जाएंगे तो क्या पूछ जाएंगे? जो प्रीवियस ईयर की विमाएं हैं भाई। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी भाई। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पेपर में आने वाली है उनको देखते हैं भाई। ये जो आप मापन देखते हो, महत्वपूर्ण मापन एवं उपकरण, बहुत से टीचर जो हैं इन्हें विविध में पढ़ाते हैं भाई। देखो भाई ये विविध नहीं है, ये आपका टॉपिक ही है भाई। हम अपना टॉपिक क्लियर कर रहे हैं भाई, जो आपके टॉपिक में लिखी हुई चीजें भाई। ठीक है? सबसे पहला है आपका अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से क्या मापते हो आप? अल्टीमीटर से मापते हो उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई, यानी विमान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है इसका हमें पता लगाता है अल्टीमीटर। आपका सेकंड है एमीटर। एमीटर विद्युत धारा की तीव्रता, जो आपका करंट होता है उसकी तीव्रता बताता है। तीसरा आपका ऑडियोमीटर। देखो ऑडियो सॉन्ग सुनते हो तो ऑडियो का मतलब क्या है? ध्वनि की तीव्रता। एरोमीटर, एरो माने हवा, तो वायु एवं गैस का भार एवं घनत्व। नेक्स्ट आपका एनीमोमीटर। जहां भी एनीमो शब्द आएगा ज्यादातर आपकी वायु से ही संबंधित होता है, तो वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र होता है।
अगला है एक्सीलरोमीटर। आप बाइक में और गाड़ी में कभी एक्सीलेटर दे देते हो तो क्या है, तो आपकी गति बढ़ जाती है भाई। गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि करने की दर। नेक्स्ट आपका बैरोमीटर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वायुमंडलीय दाब। बोलोमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ऊष्मीय विकिरण। कैलोरीमीटर, ऊष्मा की मात्रा, क्योंकि कैलोरी को आप ऊष्मा में मापते हो भाई। नेक्स्ट आपका वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स क्या है आपका, बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई। अगला है आपका क्रायोमीटर। क्रायोमीटर से आप निम्न ताप मापते हो, जो छोटे छोटे ताप होते हैं भाई। ठीक है, एक होता है डेंसिटी मीटर। तो डेंसिटी माने होता है घनत्व, तो पदार्थों का घनत्व। फेदोमीटर, तो समुद्र और नदियों की गहराई। जहां शब्द फेदम आएगा वहां आप लगा लोगे समुद्र से संबंधित है। जैसे सिस्मो शब्द आएगा तो आप भूकंप से लगा लोगे भाई। नेक्स्ट आपका गैल्वेनोमीटर, आपका क्या होता है, विद्युत धारा की प्रबलता। अगला है आपका गायरोस्कोप, तो घूर्णन गति करती हुई वस्तुओं का कोणीय संवेग। नेक्स्ट आपका ग्रेवोमीटर। ग्रेवोमीटर क्या आपका, गुरुत्वीय त्वरण। नेक्स्ट आपका हाइड्रोमीटर। देखो सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा गया है भाई, मैं कह रहा हूँ 20 बार पूछा गया होगा हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर से। देखो हाइड्रो, डे, तो डे माने डेंसिटी, तो वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व। देखो डेंसिटी को बोलते हैं घनत्व। तो हाइड्रो और हाइग्रो, नीचे हाइग्रो। हाइग्रो पे क्या मतलब, हाइग्रोमीटर से आप मापते हो वायुमंडलीय आर्द्रता या नमी। ऊपर हाइड्रोफोन, तो जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि। देखो हाइड्रो शब्द वैसे जल के लिए उपयोग किया जाता है भाई। नेक्स्ट है आपका लेक्टोमीटर। लेक्ट शब्द दूध के लिए होता है, तो दूध की शुद्धता। अगला है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर क्या होता है, पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण। क्योंकि आपको पता है कि वहां पर थोड़ी सी जो घड़ियां होती हैं वो थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ जाती है, दिशाहीन हो जाती है। अगला है आपका क्रेस्कोग्राफ, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाले यंत्र, यानी पौधे में कितनी ज्यादा वृद्धि हो रही है। आपने गेहूं के पौधों में देखा होगा कुछ गेहूं के पौधे बहुत बौने रहते हैं भाई। नेक्स्ट आपका डायलेटोमीटर। डायलेटोमीटर किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र। नेक्स्ट आपका डायनेमोमीटर। डायनेमोमीटर आपने पढ़ा भी होगा डायनेमो, तो इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र। ठीक है, एक प्रकार से यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर तो विभवांतर मापने का यंत्र। रेन गेज, रेन माने बारिश, वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र। नेक्स्ट आपका रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर तो पारदर्शक वस्तुओं का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण। नेक्स्ट आपका सेक्रोमीटर, तो शर्करा की शुद्धता मापने वाला यंत्र। स्क्रू गेज, महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र। सेक्सटेंट, ऊंचाइयों को मापने के काम आने वाला यंत्र। देखो ऊपर अल्टीमीटर था, वो वायुयान के लिए था भाई, ऊंचाई। यहाँ पे ये सेक्सटेंट है, ये ऊंचाई को मापने के काम आने वाले यंत्र है। एक आपका स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर क्या है, किसी सतह की वक्रता मापने वाला यंत्र। स्फिग्मोमैनोमीटर, धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण, ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट आपका थियोडोलाइट। थियोडोलाइट क्या होता है आपका, अनुप्रस्थ एवं लंबवत कोणों की माप। अगला आपका थर्मोपाइल, विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र। नेक्स्ट आपका यूडोमीटर, तो यूडोमीटर से आप वर्षा मापक यंत्र होता है। देखो ऊपर रेन गेज पढ़ चुके हैं भाई हम। नेक्स्ट आपका वेंचुरीमीटर, तो द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र। लाउड स्पीकर, तो ये तो ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र। मैक मीटर, आपको पता मैक क्या है, आप वायुयान की गति मापते हो, तो ध्वनियों के वेग के अनुपात में वायुयान की गति। नेक्स्ट आपका मैग्नेटोमीटर, यानी मैग्नेट चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र। माइक्रोमीटर, अति सूक्ष्म लंबाई, जैसे मिलीमीटर के हजारवा भाग को मापते हैं माइक्रोमीटर। जैसे आपने पढ़ा होगा अभी माइक्रो, जैसे मैंने आपको एक अभी कहानी बताई थी देसी लड़की की, कि देसी लड़की फिर वो माई यानी मेरी हुई। ओडोमीटर, वाहन द्वारा तय की गई दूरी। ओम मीटर, विद्युत प्रतिरोध। ऑन्डोमीटर, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति। पायरोमीटर, उच्च ताप युक्त पिंड का ताप। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है,
मोस्ट एंड मोस्ट, जैसे आपको अगर सूर्य का ताप मापना हो तो उच्च ताप युक्त पिंड का ताप, यानी पायरोमीटर से ही मापोगे सूर्य का ताप, यानी ये लगभग आपका जो 700 डिग्री सेल्सियस होते हैं उनसे ऊंचे ऊंचे तापमान को मापता है भाई ये। नेक्स्ट आपको फोनोमीटर, ध्वनि की तीव्रता, फोन। पॉलीग्राफ आपको पता है ये झूठ का पता लगाता है, अपराधियों या संदिग्ध व्यक्तियों की कथन की जांच करता है जो झूठ बोलता है। नेक्स्ट आपका रडार, रडार क्या है, जो ऊपर दूरस्थ स्थित वस्तुओं की अवस्थिति यानी जो ऊपर उठ रही है चीजें। रेडियोमीटर तो विकिरण मापक है आपका। सिस्मो शब्द आपका भूकंप से है, सिस्मो भूकंपित तरंगों की तीव्रता। स्पीडोमीटर आपका गतिमान वाहनों की गति। टैकोमीटर किसी वस्तु के चक्रण की गति। विस्कोमीटर आपकी द्रव की श्यानता ज्ञात करने के लिए, आपको पता है विस्कोसिटी। वेव मीटर विद्युत विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य है। और अगला सबसे लास्ट आपका नेफोस्कोप, तो वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन। देखो ये थे आपके मोस्ट जो उपकरण पूछे जाते हैं भाई। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, तो एक थोड़ा सा समय तो लगा है भाई, लेकिन कुछ भी नहीं छोड़ा है। आप मुझे एक क्वेश्चन कमेंट में बताओगे भाई कि जो धुआं होता है, धुआं धुआं स्मॉग, धुआं को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, आप मुझे बताओगे। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ में पूछा गया है भाई। आगे बढ़ता हूँ भाई। महत्वपूर्ण तथ्य है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। महत्वपूर्ण तथ्य में जैसे पहला आपका कोटिमान, किसी राशि का कोटिमान। किसी राशि का कोटिमान क्या होता है, यानी किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की घात में लिखना है, उसका कोटिमान कहलाता है। जैसे एक उदाहरण है 3394, तो 3394 को इसमें लिखा है 3.394 की गुणा 10 की पावर घात 3। जैसे मैं आपको एक एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मुझे लिखना है 5830 मान लो, या 5800 कुछ भी लिखना है मुझे, मान लो 5885 लिखना है मुझे, तो मैं इसे क्या लिख दूंगा, मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ 5.885 इंटू 10 की पावर घात 3। तो ये जो 10 की पावर घात 3 है ना, ये जो 10 की घात में चीजें लिखी जा रही हैं, ये उस चीज का कोटिमान कहलाएगा भाई। देखो ये आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका महत्वपूर्ण तथ्य है इसमें दे रखा है सार्थक अंक। सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, जैसे इसमें क्या है, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि उदाहरण इसमें क्या है, 58.32 में सार्थक अंकों की संख्या 4 है। मुझे पता है अंकों गिन लोगे, इसमें जीरो को भी गिनते हैं। जैसे मैं कहूँ कि 56.034 में सार्थक अंकों की संख्या क्या है, तो आप मुझे बता दोगे कि 1 2 3 4 5, इसमें सार्थक अंक 5 है, क्योंकि इसमें पॉइंट को नहीं गिनते भाई हम जो है। लेकिन आपके पेपर में ये कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा भाई, ठीक है। इसमें जो लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे विज्ञान में अचानक होने वाली खोज को सेरेंडिपिटी कहते हैं भाई, यानी विज्ञान में अचानक होने वाली खोज को सेरेंडिपिटी कहते हैं। जैसे जैसे आपको पता है कि पेनिसिलिन की खोज, जैसे आपको पता है कि पेनिसिलिन की खोज, पेनिसिलिन पेनिसिलिन की खोज, इसकी खोज जो है 1928 में 1928 में इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कब की थी भाई, 1928 में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1928 में, और एक स्कॉटिश व्यक्ति थे। और ये पेनिसिलिन जो ना, ये सबसे पहली एंटीबायोटिक दवा भाई, ये सबसे पहली एंटीबायोटिक दवा थी आपकी, ठीक है। अब क्या है, जब इन्होंने ये खोज की थी इन्होंने कवक से। किससे भाई, कवक से। पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम कवक से इसने पेनिसिलिन की खोज की थी। और जब ये खोज की थी तो ये एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से रैंडमली खोज थी भाई। और ऐसी फिजिक्स में रैंडमली खोजों को सेरेंडिपिटी कहा जाता है भाई। जो क्वेश्चन का सार है भाई, एक क्वेश्चन के सारे में देखो आपको सारा क्वेश्चन आपको समझा दिया। अगर कोई भी फिजिक्स में रैंडमली खोज हो रही है तो आप उसे कह दोगे कि भाई वो सेरेंडिपिटी है भाई, ठीक है भाई। 1945 में जाके फिर इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था भाई। आपका नेक्स्ट है आपका यहाँ से, नॉर्बर्ट वीनर ने सर्वप्रथम साइबरनॉटिक्स का विचार प्रस्तुत किया। साइबरनॉटिक्स, साइबरनॉटिक्स में इन्होंने एक किताब लिखी थी लगभग 1948 के आसपास, पशु और मशीन। कौन सी किताब थी, पशु और मशीन।
पशु और मशीन। यानी इन्होंने एक संबंध बताया था भाई। लेकिन आपको इस किताब के बारे में नहीं जानना, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि साइबरनॉटिक्स का संबंध किससे है। जैसे आज आप जो अंग देखते हैं, कृत्रिम अंग देखते हैं, आर्टिफिशियल जो हमारे अंग होते हैं या हमारे जो नर्वस सिस्टम है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका साइबरनॉटिक्स। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत अति सूक्ष्म कणों की गति तथा उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आपको पता है कि जितने भी आपकी क्वांटम सिद्धांत है, क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम फिजिक्स है, ये अति सूक्ष्म चीजों के लिए एक विज्ञान की पहल भाई। और क्वांटम मैकेनिक्स में आपको पता है कि जो आपके ब्रह्मांड है, जो आपके फिजिक्स है, जो आपका मैथ है, इस तरीके से खोज हो रही है भाई ब्रह्मांड में। जैसे आपने ब्रह्मांड में पढ़ी होगी बिग बैंग थ्योरी, जॉर्ज लेमेंटियर की। उन्होंने बताया था कि इस प्रकार से इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। अब यही क्वांटम मैकेनिक्स में बताया जा रहा है कि किस प्रकार से अणु और किस प्रकार से जो छोटे-छोटे इलेक्ट्रॉन थे, प्रोटॉन थे, किस प्रकार से वो जोड़े गए थे, ये एक प्रकार से जानने की उसकी विधि है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, मापतोल के अंतरराष्ट्रीय कार्यालय का मुख्यालय सेवरेस यानी फ्रांस में स्थित है। देखो आपका चैप्टर ही मापतोल है और इस मापतोल का जो हम मोटिव जो पढ़ रहे हैं, इसका जो अंतरराष्ट्रीय कार्यालय है वो कहाँ है? वो सेवरेस फ्रांस में स्थित है। श्यानता का एसआई मात्रक पॉइज होता है। देखो हम एसआई मात्रक आगे पढ़ेंगे भाई। अभी ठीक है ना, हम आगे सभी के एसआई मात्रक पढ़ेंगे भाई। समुद्र की गहराई सामान्यतः फैदोमीटर में मापी जाती है। मैंने आपको बताया जहां शब्द फैदम आएगा, आप समुद्र से संबंध लगा लोगे। भारत में दशमलव प्रणाली यानी डेसिमल सिस्टम का प्रारंभ 1 अप्रैल 1957 से किया गया था भाई। ठीक है। चंद्रशेखर सीमा द्रव्यमान का सबसे बड़ा व्यवहारिक मात्रक होता है। आपको पता है कि चंद्रशेखर सीमा आपने पढ़ा भी होगा कि जिसका द्रव्यमान 1.44 से ज्यादा हो जाता है वो चंद्रशेखर सीमा में चला जाता है। और इसी सीमा के लिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में, कब 1983 में आपका फिजिक्स का नोबेल भी मिला था भाई। क्योंकि इन्होंने बताया था कि जो श्वेत वामन तारे होते हैं या जो व्हाइट ड्रॉफ्ट होते हैं, उन्हीं की खोज के लिए इन्हें 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला था भाई। तो आई होप आपको चीजें समझ में आए होंगे भाई। देखो ये हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर भाई बिल्कुल खत्म हो गया आपका। ठीक है। अब हम सेकंड लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे जो हमारा कल लेक्चर लेक्चर आएगा गति। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो तो भाई आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और भाई कमेंट के माध्यम से आप अपनी चीजों को बताओ। और भाई अपना छोटा भाई समझ के थोड़ी गलतियों को नजरअंदाज करने की कृपा भी करें भाई। ठीक है भाई, थैंक यू भाई, जय हिंद, जय भारत।